सिर्फ किचन के एक सामान का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पतली पतली सी पलकों को सिर्फ 3 दिन में काफी मोटा और लंबा बना लिया। हाँ, ये नुस्खा 3 दिन में ही असर दिखाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो को आखिरी तक देखो। ये नुस्खा बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, चाहे आपकी पलकें कितनी भी पतली क्यों ना हो, चाहे वो सालों से बढ़ी ही ना हो या इतनी कमजोर हो कि गिर जाती हो। ये नुस्खा आपकी पलकों को मोटा करेगा, जड़ से मजबूत करेगा और जल्दी से लंबा करेगा। असर रातों रात नजर आने लगेगा। ये आपकी पलकों को जबरदस्त घनत्व देता है, जिससे वे शानदार दिखेंगी। ऐसा लगता है जैसे आपने मस्करा लगाया हो। मैंने इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया और सभी ने मुझे अपना फीडबैक दिया। 3 दिन के अंदर ही उन्होंने भी लगभग वही नतीजे देखे। छोटे आईलैशेस लंबे हो गए, पतले आईलैशेस मोटे हो गए और उनकी आईब्रोज और पलके बहुत ही मोटी, लंबी, घनी हो गई। तो चलो मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये नुस्खा बिल्कुल फ्री में बनके तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि छोटी लड़कियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए लौंग। लौंग में भी आपको फूल वाले लौंग चुनने हैं, जिससे कि आपकी पलके अगर आप रोजाना के इस्तेमाल कर लो तो बहुत ही तेजी से लंबी, घनी होंगी। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने बालों पे कर लेते हैं ना, तो आपके गंजेपन को ये खत्म कर देगा। लगभग 1 छोटे चम्मच हमने यहाँ पर लौंग लिया है और इसे एकदम बारीक पाउडर बनाएंगे। कूट करके हम इसका पाउडर बना रहे हैं। लौंग में होता है इओजनॉल, जो कि आपकी पलकों को जड़ों से मजबूत करती है, पतली पलकों को मोटा बना देंगी। आपकी पलकें बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसमें कई गुण होते हैं। ये पूरी तरह से देसी नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको कमाल के नतीजे देखने को मिलेंगे। आप हैरान रह जाओगे। महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, महंगे मस्करा एंड सीरम्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये आसान सा नुस्खा ट्राई करिए, आप रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाओगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और रिजल्ट्स भी फटाफट मिलते हैं। जब पाउडर बना लीजिए तो इसे अच्छी तरीके से छलनी से छान लेना है, क्योंकि हम इसे अपनी पलकों पर लगाएंगे ताकि कोई जलन या खीज ना हो। इसे अच्छी तरह से छानना है। डबल छलनी का इस्तेमाल करिए या फिर जाली या फिर सिफॉन के कपड़े से भी आप इसे छान सकते हो। इसे चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक पाउडर बन जाता है। जितना ज्यादा बारीक और चिकना पाउडर होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। इतना ही कम ये आपकी त्वचा को परेशान करेगा। भी शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि पाउडर कितना बारीक बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पर एक पैन लें। आपको कोई लोही या फिर आप स्टील के पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में 1 चम्मच लौंग डालें। हम इस लौंग को 2 तरीके से इस मिक्सचर में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को आखिरी तक बिना छोड़े देखें ताकि आप कोई अहम बात मिस ना कर दो। पानी और लौंग को 1 मिनट तक बॉईल होने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है। हाँ, ये वही चाय पत्ती है जिसे आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे सिर्फ किचन में इस्तेमाल मत करिए, बल्कि आप अपनी पलकों पर भी इसे ट्राई करिए। इससे आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है, पैन को चूल्हे पर रखना है और आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जब आप इस मिक्सचर को पकाएंगे तो ये लौंग धीरे धीरे अपना खुशबू पानी में छोड़ने लगेगा। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे। तेज आंच पर पकाने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए लो फ्लेम पर पकाना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, वरना रिजल्ट आपको 20 से 30% भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन अगर आपने इसे एग्जैक्ट तरीके से फॉलो कर लिया और स्टेप बाय स्टेप बना और लगा लिया तो आपको रिजल्ट पहले ही इस्तेमाल में ऐसा मिलेगा कि आप खुद कहोगे वाकई ये कमाल का नुस्खा है। इसीलिए तो बोला कि आप एक भी स्टेप छोड़िएगा मत और वीडियो को स्किप मत करिएगा। पत्ती डालने के बाद आप देखेंगे ये अपना रंग छोड़ना शुरू कर देगा। अगर आपकी पलकें सफेद होने लगी हैं, मतलब बाल जल्दी से सफेद हो रहे हैं, तो ये आपकी पलकों को भी काला कर देगा। अगर आपकी पलकें बहुत सख्त हैं और उनमें कोई चमक नहीं है, तो ये पलकों को नर्म बनाता है और साथ ही साथ उन्हें चमकदार बना देगा। अगर आप चाहो तो इस नुस्खे को अपने बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिए। ये आपकी पलके और बालों की लंबाई को काफी बेहतर बना देगा। अगर आप अपने बालों की हालत पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए। अभी 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे अलसी। 2 चम्मच हम यहाँ पर अलसी ऐड करेंगे। जैसे ही आप अलसी डालोगे ना, ये गाढ़ा होने लगेगा और धीरे धीरे ये जेल जैसा बन जाएगा। इसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी पलकों को गहराई से पोषण देंगे। ये उन्हीं बहुत ज्यादा चमकदार, मुलायम और चिकना बना देंगे। खुरदुरापन को यानी रूखेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सूखी पलकें बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएंगी। ये आपके बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है,
चाहे आपके बाल कितने भी टूट रहे हो, खराब हो गए हो, ये उन्हें रेशमी नर्म बनाएगा और बालों में बहुत वॉल्यूम भी जोड़ देगा। ठीक उसी तरह आपकी पलकें भी बहुत वॉल्यूम पाने लगेंगी। अगर आप इसे अपने पलकों की जड़ों पर लगाएंगे तो वो बहुत मजबूत और घनी हो जाएंगी। ये मिश्रण 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। जब आप इसे 20 मिनट के बाद देखेंगे तो ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। गैस को ऑफ कर दें और इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जेल में बन जाएगा, तो इसे ना छानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हल्का आप स्ट्रेन करोगे ना तो 1 से 2 मिनट में अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। सबसे बेहतर रहेगा आप इसे जॉर्जेट के कपड़े से छानिएगा, तब आपको एकदम पर्याप्त इसका जेल कंसिस्टेंसी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रॉपर जो है जेल का स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमें लेना है एक कांच का कंटेनर और उसमें आपको ऐड करना है ये जेल। प्लास्टिक के डिब्बे का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के हार्म्स जो है इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हमें कांच के कंटेनर में स्टोर करने पे उसके फायदे जो हैं वो नष्ट नहीं होते। जेल को कंटेनर में डालने के बाद अब हम एक एक सामग्री इसके अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल उतनी ही मात्रा डालनी है जितना मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच लौंग का पाउडर जो कूट के रखे थे उसका इस्तेमाल करेंगे। इसे आपको मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जैतून का तेल मिक्स करेंगे। ये बालों की जड़ों को बहुत ही अच्छा कर देगा। बाल बढ़ाने में ये बहुत तेजी से काम करता है। ये आपके बालों को बहुत ही मुलायम कर देता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं तो आप इसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिक्स करिए। ये आपके बालों की हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर माना जाता है। अरंडी का तेल आपकी पलकों को बहुत घना कर देगा। अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो एलोवेरा लीफ की भी जेली मिक्स कर सकते हैं। कैसे करना है वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ये बालों को मोटा और नर्म बनाता है, बहुत जल्दी से रूखापन को दूर करता है। अगर आपके सर पे गंजापन आ गया है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तब पर भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल अगर समय से पहले सफेद हो गए हैं, इस नुस्खे का इस्तेमाल करके आप उन्हें नेचुरली ब्लैक एंड शाइनी बना सकते हैं। तो आपको इसे डेली 1 बार इस्तेमाल करना है, जब आप अपनी पलकों पे इसकी कोटिंग करेंगे। इसके लिए आपको मस्करा ब्रशेज, आईलाइनर ब्रशेज या फिर आप चाहें तो कमेंट कर लीजिएगा। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी इसका एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो। ध्यान रहे फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अच्छे से कोटिंग करनी है। कोटिंग करने से पहले ब्रश के एक्स्ट्रा लेयर्स को आप स्ट्रेन कर लीजिएगा और पलकों पे लगा लीजिएगा। इससे आप अपने आईब्रोज को भी घनापन दे सकते हैं। तो आईब्रोज पे भी एप्लीकेशन सेम तरीके से अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक टिश्यू पेपर लेना है और अपने जहाँ पे भी अप्लाई किया है पलके या फिर आईब्रोज पर, वहाँ पे हल्के हाथों से वहाँ पे पुश करना है, जिससे उसका एक्स्ट्रा लिक्विडनेस जो है वो खत्म हो जाएगा और वो प्रॉपर आपकी पलकों पे बढ़ा रहेगा और बहेगा नहीं। आपको विश्वास नहीं है तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सबसे पहले किसी हाथ के एंगल पे इसका इस्तेमाल करके देखिए 3 से 4 दिनों के लिए, फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलेगा फिर तो आप खुद कहोगे कि वाकई ये कमाल का नुस्खा है। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फायदा ये होगा कि आप चाहो तो वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आप सभी के रिप्लाई करती हूँ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।